गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th एनसीईआरटी से। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं एंड लेट्स एंजॉय इट। Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines. एक इक्वेशन दिया गया है, ओके हमें दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाना है जो कि जब इन पेयर को ये और जो हम बनाएंगे उस पेयर को जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो एक हमें इंटरसेक्टिंग मिले, ओके, और दूसरा ऐसा पेयर बनाना है जब हम उन दोनों लाइन्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो हमें पैरेलल लाइन्स मिले। एंड तीसरा ऐसा पेयर हमें देखना है इस गिवन इक्वेशन का जो कि जब हम उन्हें प्लॉट करेंगे तो दोनों कोइंसिडेंट लाइन्स बनेंगे एक दूसरे के ऊपर विथ मेनी सॉल्यूशंस। ओके आइए देखते हैं कैसे बनाए। तो ये हमारा इक्वेशन दिया गया है एंड इट इज़ ऑलरेडी इन जनरलाइज फॉर्म है ax1 प्लस by1 ओके प्लस c1 इज इक्वल टू 0 में। तो या इसमें से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू -8। अब हमारा फर्स्ट कंडीशन आ रहा है, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ये कंडीशन प्लॉट कर जब हमें a1 रेशियोज निकालने पर जब ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तब हमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिलते हैं, मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन मिलता है, राइट। तो ये कंडीशन लाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई x, यहाँ पर इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे दूसरे नंबर से अलग अलग नंबरों से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, x विथ वन नंबर एंड y विथ अनदर नंबर। अब देखते हैं हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं x को सपोज 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, x को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दें 2x हो जाएगा, राइट। और y को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ओके, एंड c को हम एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं क्योंकि इस इक्वेशन में हमें c से कुछ लेना देना नहीं है। a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये हमारा न्यूली फॉर्म्ड इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जब हम रेशियो निकालेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो a1 अपॉन a2 देखेंगे इसमें a2 इज इक्वल टू 2 है, b2 इज इक्वल टू 6 है एंड c2 इज इक्वल टू -8 है, राइट। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 है 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू ओके 1 आ रहा है एंड b1 अपॉन b2 जो रेशियो निकालेंगे 3/6 आ रहा है दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड c1 अपॉन c2 सेम रखा है इसलिए ये भी 1 आ रहा है। सो यहाँ पे हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, ओके, देयरफॉर द पेयर इज consistent with one solution that is intersecting, okay, with intersecting lines। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। इंटरसेक्टिंग लाइन्स। आइए देखते हैं सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन्स और ये कंडीशन आता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। जब ये कंडीशन है तो हमें जब प्लॉट करेंगे उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को तो वो हमें पैरेलल लाइन्स मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई x एंड y विथ सेम नंबर,
क्योंकि रेशियो हमें सेम चाहिए, राइट। एंड कांस्टेंट दैट इज़ जो C1 है उसे किसी भी दूसरे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये सेम ना आ जाएगा। इसीलिए देखते हैं हमारा इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर x और y को भी मैं सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ सेम नंबर से, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस 8 को हम एज इट इज़ रहने दें या 8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ इज इक्वल टू 0। तो न्यूली फॉर्म्ड इक्वेशन हमारा हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि इस कंडीशन में जब हम देखेंगे इसमें, क्योंकि A2 क्या आ गया है, A2 है 4, B2 है 6 एंड C2 है -24। तो जब हम रेशियोज निकालेंगे A1 अपॉन A2 A1 अपॉन A2, तो A1 है 2 और B2 आ रहा है 4, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 है। एंड देन B1 अपॉन B2 जब निकालेंगे तो B1 हमारा है 3 एंड B2 है 6, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। एंड C1 अपॉन C2 जब हम निकालेंगे तो C1 है हमारे पास -8 एंड C2 आ रहा है -24। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1s are 8, 8 3s are 24। देयरफॉर हमें मिल रहा है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। आई होप ये भी आपको क्लियर है। तो आइए देखते हैं हम थर्ड कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के कंडीशन में हमें क्या चाहिए, सारे रेशियोज इक्वल चाहिए। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई सब कुछ कंप्लीट इक्वेशन विद द सेम नंबर। मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन आप लिख सकते हो, या मल्टीप्लाई x y एंड द कांस्टेंट, और A1 B1 एंड C1 भी लिख सकते हो आप, एंड द कांस्टेंट with the same number। यहाँ x हमारा 2x है एंड y हमारा 3y है। मल्टीप्लाई द x y एंड द कांस्टेंट विद द सेम नंबर। ओके, सेम नंबर। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है, राइट। तो जब हम ये पूरे ही इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। तो न्यूली फॉर्म्ड इक्वेशन हमारा हो जाएगा 3 2s are 6x प्लस 3 3s are 9y, 3 8s are 24 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यू कैन राइट। ओके, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब इसमें हमारे पास मिल रहा है A2 इज इक्वल टू 6, B2 इज इक्वल टू 9 एंड C2 इज इक्वल टू -24। जब हम अब रेशियोज देखेंगे A1 अपॉन A2, और जो गिवन इक्वेशन है उसके मुताबिक A1 2 है और A2 अभी हमारे नए इक्वेशन में हमें 6 मिल रहा है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1/3, 2/6 इज इक्वल टू 1/3 एंड B1 अपॉन B2 देखते हैं। गिवन इक्वेशन में B1 है 3 और अभी न्यू इक्वेशन में B2 है 9। ओके, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3 एंड C1 अपॉन C2 देखेंगे तो C1 है गिवन इक्वेशन में -8 एंड C2 आया हमारा -24, माइनस माइनस कैंसिल होके दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3। देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2
is equal to C1 upon C2. Okay, so this equation is satisfying the condition for coincident lines. ये आप conclude कर सकते हो. It is satisfying. This equation is satisfying the condition for coincident lines. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.